हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीकॉम थर्ड ईयर में इकोनॉमिक लॉ का आपका सब्जेक्ट है। तो उसमें एक आपका टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमिक लॉ की, तो आप उसमें सारी वीडियो ऐड हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 दिन पहले 2 वीडियो बनाई थी। एक आपका फैक्ट्रीज एक्ट की बनाई थी 1948 की, और दूसरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की बनाई थी। तो ये वही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज क्वेश्चन है आपके। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो आपका धन शोधन निवारण अधिनियम है। तो स्टूडेंट्स, आंसर पे टिक लगा रखे हैं। जब स्टूडेंट्स पीडीएफ फाइल लेते हैं, आप पीडीएफ फाइल परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, तो आप उस पर मैसेज दे करके आप जो है पीडीएफ फाइल भी इनकी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, तीनों उद्देश्य थे। धन संशोधन निवारण भी था, धन शोधन के व्युत्पन्न संपत्ति को जब्त करना, और धन शोधन एवं संबंधित मामलों पर प्रावधान बनाना। तो तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो इसके करेक्ट हैं, तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को अधिनियमित किया गया था, तो वो किया गया था 17 जुलाई 2003 को। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 लागू हुआ था। देखिए, वो लागू हुआ भारत में 1 जुलाई 2005 को। देखिए, 1 जुलाई 2005 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कर्तव्य डालता है। तो देखिए, बैंकिंग कंपनियों पर भी, और जो वित्तीय संस्थान है उन पर भी, और वित्तीय मध्यस्थ हैं उन पर भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी पर। FIU-IND का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, जो आपका FIU है इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और IND का पूरा नाम है इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को अधिनियमित किया गया था। तो देखिए, भारतीय संसद द्वारा कोई भी जो अधिनियम होता है, तो हमारी संसद के जो 2 पार्ट हैं, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तो इन दोनों में उसको पास होना जरूरी होता है, उसके बाद ही वो एक कानून बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में संशोधन नहीं हुआ, सन 2004 में, वर्ष 2004 में नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। PMLA का पूरा नाम क्या है? तो ये आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ध्यान रखेंगे। ऐसी संपत्ति जिसके अपराध से प्राप्ति का विश्वास हो उसे अस्थायी रूप से संबद्ध किया जा सकता है, केवल 180 दिनों के लिए, ध्यान रखेंगे। न्याय निर्णय प्राधिकारी को नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, उसको केंद्रीय सरकार जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसको नियुक्त करती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, तीनों ही कथन जो हैं वो सत्य हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण भारत सरकार द्वारा नियुक्त निकाय है। FIU-IND केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है ना। FIU का नाम मैंने आपको भी बताया था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और I फॉर इंडिया। और IEC का पूर्ण रूप जो है वो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, तो ध्यान रखेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। धन शोधन की रोकथाम में प्रथम प्रमुख कदम कौन सा था? तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जो नार्कोटिक्स, ड्रग्स
और मन्य प्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो ये एक्चुअली वियना सम्मेलन के नाम से भी जो है फेमस है, तो आप ध्यान रखेंगे। नारकोटिक्स ड्रग्स जो होता है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है एनसीबी, नारकोटिक्स, ठीक है। ये इसके लिए रिलेटेड एनसीबी सरकार ने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। धन शोधन है, तो देखिए जो धन शोधन होता है आपका, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है, इसको ध्यान रखेंगे। फेट का पूरा नाम क्या है आपका, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, तो फेट FATF का पूरा नाम है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ध्यान रखेंगे। TGT PGT में भी ये क्वेश्चन आता है। FATF एक अंतर सरकारी न्याय है, इसकी स्थापना का वर्ष कौन सा है, तो 1989 को। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में कितने अध्याय हैं, तो टोटल 10 अध्याय हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में कितनी धाराएं हैं, तो टोटल हैं 75। धन शोधन निवारण अधिनियम, चलिए तो इसमें आपकी धन शोधन निवारण जो अधिनियम है आपकी, इसमें 2002 में 75 धाराएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को एक अनुसूची है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 5 भागों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखेंगे। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का अध्याय 6 में कौन सा प्रावधान है, तो देखिए ये है अपीलीय न्यायाधिकरण का संगठन, प्रक्रिया, शक्ति और क्षेत्राधिकार से संबंधित है। कुर्की, अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, कुर्की इंग्लिश में अटैचमेंट बोलते हैं, तो प्रतिबंधित करती है। तो देखिए संपत्ति के हस्तांतरण को भी, संपत्ति के रूपांतरण को भी, और संपत्ति का जो निपटान होता है, गतिविधि होता है, उन सभी को, तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। कौन सा कथन सत्य है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन से जो कथन है वो सत्य है। तो देखिए इसमें जो आपका डी है वो बिल्कुल सही आपका स्टेटमेंट है कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 केंद्रीय सरकार को न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति देती है। न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने के बाद अपील फाइल करने की समय सीमा क्या है, 45 दिन की होती है, ध्यान रखेंगे। अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने की समय सीमा क्या है, 60 दिन। एक्स एक अवैध व्यापारी है तथा प्रतिबंधित ड्रग्स में लेन देन करता है, यह अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में दी गई अनुसूची के किस वर्ग में आता है, तो ये भाग ए में आता है, ध्यान रखेंगे। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अधीन इनमें से कौन विशेष न्यायालय है, देखिए ये जो समनिदेशित एक या अधिक सत्र न्यायालय है। विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी कौन है, देखिए न्यायालय के मैं बारे में बात बता देता हूँ। सबसे पहले जो आदेश जाता है वो CJM की कोर्ट में जाता है, ठीक है, चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट। उसके बाद अगर हमें अपील करनी होती है तो वो ADJ की कोर्ट में भी जाता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद होता है आपका डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि उस ज़िले का सबसे बड़ा जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और उससे ऊपर अगर केस जाता तो फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं। तो ये हर एक स्टेट में आपका एक होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का होता है, वो पूरे देश में मान्य होता है। जो भी कोई, उसे हम हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं, वो पूरे देश में मान्य होता है। स्टेट में हाई कोर्ट मान्य होता है, उच्च न्यायालय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुर्की का आश्रय धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अध्याय 3 के अधीन जारी आदेश से संपत्ति के डैश पर रोक से है,
तो धारा 2D दे रखी है, तो ये है हस्तांतरण, रूपांतरण एवं निपटान पर रोक। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की इन धाराओं में कौन सी धारा केंद्रीय सरकार को न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति देती है? तो वह है धारा 8। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 25 केंद्रीय सरकार को शक्ति देती है, तो वह आपका बी ऑप्शन, अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करना। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे, हालांकि आप देख रहे हैं 30 नंबर के क्वेश्चन आगे भी हैं, तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आप अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दूंगा, ठीक है व्यूअर्स, बने रहिएगा। थैंक यू।